हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक है। यहाँ पर आरआरबी अजमेर जोन के जो रिक्वेस्ट थे, बहुत लंबा समय इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। फाइनली ये जोन कंप्लीट हो गए। अब जो देख कर लगा इस जोन के डेटा, कैंडिडेट के जो लोगों के स्कोर, तो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जोन होगा। जितने भी जोन आरआरबी पटना, रांची और जैसे फिर उस जिन जोनों के ऊपर हम लोगों ने बात किया, जैसे आरआरबी इलाहाबाद, इन सारे जोन की तरह आरआरबी अजमेर भी बहुत हाई कट ऑफ जोन है। हाँ, कुछ पोस्ट के लिए कट ऑफ नॉर्मल रहेंगे, पर उतना भी नॉर्मल नहीं हो जाएगा कि यहाँ पर आप 75-76 के ऊपर सिलेक्शन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना। हाँ, SC/ST में हो सकते हैं, बाकी और कैटेगरी में नहीं हो सकते। SC/ST कैटेगरी भी यहाँ इनके स्कोर भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो इस वीडियो में हम लोग अजमेर जोन के ऊपर से बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो बेसिक ले रखा है, जैसे आप सभी ने देखा होगा कि लेवल 5 वाले सारे कैंडिडेट हैं, ऑलमोस्ट सारे लेवल में एग्जाम दे रखा है, पर मेन बेस तो लेवल 6 है, पर हम लोगों ने बेस माना है लेवल 5 को। बेस 5 मानने से बहुत बेस्ट ऑप्शन ये हो जाता है कि लेवल 6 वाले को हमें एलिमिनेट नहीं करना पड़ता। इनमें से कुछ कैंडिडेट के लिए हम लेवल 6 स्टेशन मास्टर के लिए मान लेते हैं कि इनमें से कुछ कैंडिडेट जा रहे हैं। कुछ हो सकता है कि हायर स्कोर वाले चले जाएं, कुछ नॉर्मल स्कोर वाले चले जाएं, पर जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है वैसा ही कंडीशन है। फिर उसके बाद लेवल 3 और 2 आता है। लेवल 3 और 2 में इस बार बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो सिर्फ 12th लेवल के हैं और जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्कोर कर रखा। तो ये देखकर नहीं लग रहा है कि कट ऑफ लेवल 3 और 2 के ऊपर भी डाउन होंगे, यानी 90 से नीचे तो बात नहीं होने वाली इस जोन में। ऊपर है तो सेफ हो, नीचे हो तो सेफ नहीं हो। भगवान भरोसे हो कि हाँ सही रहा तो ठीक है, नहीं सही रहा किस्मत तो यहाँ से निकल गए। तो ये कंडीशन बन रहा है लेवल 3 और 2 के ऊपर। तो अब आगे जैसे हम बात करते जाएंगे उसी तरह से हम लोग देखते जाएंगे। ये आपका स्कोर का आप जो ब्रेक डाउन है, इससे अनुमान लगा सकते हो कि लेवल 2 का पेपर कैसा था, लेवल 3 का पेपर कैसा था, लेवल 5 का पेपर। सबसे आसान पेपर थे लेवल 3 का और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्कोर किया है। जब 95 पर आप देखते हो कि जहाँ लेवल 2 के ऊपर 27 कैंडिडेट मिल रहे हैं, उसी जगह लेवल 5 पर 86 कैंडिडेट मिल रहे हैं। और जब बात करते हैं लेवल 3 के ऊपर 248 कैंडिडेट मिल जा रहे हैं, जो इन्होंने 95 से ज़्यादा स्कोर करके ले रखा है। 95 से लेकर 100 के बीच में स्कोर कर रखा है। 100 से ज़्यादा स्कोर करने वाले 145 कैंडिडेट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर अपना सीट अलॉटमेंट नहीं ले पाएंगे, जो ग्रेजुएट लेवल कैंडिडेट हैं या वैसे कैंडिडेट जिन्होंने सिर्फ 12वीं के ऊपर फॉर्म अप्लाई किया, लेवल 3 में स्कोर अच्छा कर रखा है, इन सभी के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। पर यहाँ पर 90 से नीचे बात नहीं होंगे। जब भी कट ऑफ रहेगा 93 के समथिंग ही रहेगा। एग्जैक्ट हम लोग आगे बात करेंगे किस तरह से यहाँ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप वैकेंसीज के आप टेबल चार्ट देख सकते हो। जो यहाँ पर है CA का है, ये आपका स्टेशन मास्टर। अब ये अंडरलाइन रेड टाइपिंग पोस्ट है और ब्लैक कलर में ये आपका नन टाइपिंग पोस्ट है। यहाँ पर लेवल 3 का पोस्ट है, ये अंडरलाइन ब्लैक में ये पोस्ट है आपका लेवल 2 का टाइपिंग वाले पोस्ट। और इसी तरह से बस नन टाइपिंग पोस्ट बहुत कम है, सिर्फ 5 पोस्ट है, 4 जनरल में, 1 OBC कैटेगरी में। इस तरह से पोस्ट ऑफ वैकेंसीज हैं आरआरबी अजमेर जोन में। टोटल यहाँ रिजल्ट जो देना है लेवल 5 के ऊपर 1264 कैंडिडेट को रिजल्ट देना। तो यहाँ कट ऑफ जो रह गए 80 के समथिंग, अब इससे -4 जा सकते हैं। -4 जाएंगे, माइनस जा सकते नहीं, -3 हो जाए या -4 हो जाए या -6 हो जाए, पर ये जाएंगे ही जाएंगे -436 के समथिंग कट ऑफ आरआरबी अजमेर जोन में। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं EWS के लिए 304 है टोटल, और यहाँ पर कैंडिडेट लगभग 58 के आसपास ये कैंडिडेट पूरे हो जाते हैं। तो कट ऑफ यहाँ 58 के समथिंग टाइपिंग के लिए रहेंगे। OBC 63, SC 53, ST 49, और यहाँ पर बात करें लेवल 2 के ऊपर तो ये कट ऑफ 46, 67, 71, 58, 51 के समथिंग आपका स्कोर है। तो टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएंगे। अब बात आती है कि टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए। अब कौन कौन से कैंडिडेट को एलिमिनेट करना, ये सबसे मुश्किल काम है। अब मान लेते हैं यहाँ पर 80 से ही उठाए जा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो नन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर तो ले लेंगे कुछ कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज नन टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही कम है। 178 जनरल कैटेगरी में नन टाइपिंग के लिए पोस्ट है, पर 178 ही कैंडिडेट जो हायर स्कोर वाले ये यहाँ से चले जाते हैं, तो कम से कम राहत तो मिलेंगे टाइपिंग वाले के लिए। तो जब भी कट ऑफ यहाँ पर आए रहेंगे नन टाइपिंग वाले पोस्ट ऊपर। सबसे पहले बात कर रहा हूँ 158 के लिए टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ रह सकते हैं, जिनके भी स्कोर 82 के समथिंग है ना, तो आप लगभग सेफ हो। अब इसमें -2 भी जा सकता है, 80 भी रह सकते हैं, या
प्लस माइनस टू जा सकते हैं यहाँ पर टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर। फिर यहाँ बात करें 38 टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर, तो यहाँ जिनके भी स्कोर 78 के समथिंग है ना, यहाँ पर +2 जा सकते हैं या -2 हो सकते हैं, ठीक है। 1071 की बात करें, यदि आपका स्कोर 80 के समथिंग है, +-2 जा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें 62 पोस्ट है और इसके लिए जो कट ऑफ रख सकते हैं 75 के समथिंग आपका स्कोर है, तो यहाँ पर अप्रॉक्स 75 पर लगभग 120 कैंडिडेट हैं जो SC में आते हैं, पर यहाँ पर बहुत सारे फेल हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग मान के चलेंगे 75 के समथिंग में उठा लिए जाए, यानी कट ऑफ इतने के समथिंग में कैंडिडेट को अलॉट कर लिया जाए। फिर इसके बाद 7 पोस्ट है, अब यहाँ पर जो रख सकते हैं 73 के समथिंग। अब ये 73 इसलिए कि अप्रॉक्स 7 पोस्ट के लिए 23 ऐसे कैंडिडेट हैं, 23 नहीं सॉरी, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, 47 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 73 से ST कैटेगरी में ऊपर है, तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट तो टाइपिंग में फेल होंगे, तो हो सकता है कि 73 हो जाए या 75 हो जाए, इसी के समथिंग ST कैटेगरी में टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर कट ऑफ रहेंगे, या कुछ लेवल 2 के ऊपर चले जाएंगे, कुछ लेवल 6 के ऊपर चले जाएंगे, देन यहाँ पर 73 के समथिंग कट ऑफ रहेगा ST कैटेगरी में या लेवल 5 के ऊपर। अब बात कर लेते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ रहेंगे। यहाँ नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर देखें तो टोटल 178 पोस्ट है, 80 98 178 पोस्ट है, तो अप्रॉक्स जिनके भी स्कोर 90 के समथिंग है तब जाकर आप ये किसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, 90 के समथिंग है तब जाकर। वैसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएट लेवल कैंडिडेट है वो ज़्यादातर कैंडिडेट के लेवल 5 पोस्ट प्रेफरेंस होता है, और कुछ लेवल 6 के ऊपर डाले होते हैं, और कुछ जो लेवल 6 के ऊपर डालने वाले होते हैं जो इनका CA के लिए जो ज़्यादातर प्रेफरेंस देते हैं या स्टेशन मास्टर के ऊपर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 90 के समथिंग चला जाए, या इससे -2 88 चला जाए, या इससे +92 चला जाए, इसी के रेंज में कट ऑफ रहेंगे लेवल 5 के ऊपर नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं EWS के लिए, तो EWS में आप आते हैं तो अप्रॉक्स आपको कम से कम 84 के आसपास स्कोर है, तब जाकर नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर सिक्योर है, पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए आप सिक्योर हैं कि हाँ हो सकती है रिजल्ट। 84 के समथिंग आपका स्कोर है EWS में, देन जाकर यहाँ आप उम्मीद कर सकते हैं। फिर बात करें OBC के लिए नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए 86 के समथिंग है, या यहाँ पर -2 कट ऑफ जा सकता है या +2 जा सकते हैं, -2 +2 जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी रहेंगे +2 -2 सारे कैटेगरी में जो भी बता रहा हूँ ये रह सकता है कट ऑफ। अब बात करते हैं SC कैटेगरी की, जिनका भी स्कोर 79 के समथिंग है, तब जाकर नॉन टाइपिंग पोस्ट 34 और 27 के लिए 79 के समथिंग आपका स्कोर है, तब जाकर हो पाएगा, क्योंकि इतने कैंडिडेट हमें 79 के स्कोर पर मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा ही मिलते हैं, जितने कैंडिडेट हैं उससे ज़्यादा कैंडिडेट मिलते हैं SC में, देन इसलिए 79 के समथिंग मैंने बताया। फिर इसके बाद बात करें ST के लिए, तो ये ST के लिए सिर्फ 16 पोस्ट है, और ये 16 पोस्ट के लिए ये 0 है, ठीक है। ये यहाँ एक भी पोस्ट ST के लिए नहीं है, तो ये 0 है, ठीक है। अब यहाँ बात करें 16 पोस्ट है, और 16 पोस्ट के लिए हमें कम से कम 76 के ऊपर जाते हैं, तब जाकर हमें 32 कैंडिडेट मिल पाते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ 76 से प्लस चला जाए 2, या हो सकता है कि 76 ही रह जाए, या हो सकता है कि इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस लेवल 6 के फर्स्ट प्रेफरेंस में दे रखा हो, तो यहाँ पर 73 के समथिंग भी कट ऑफ जा सकते हैं, तो ये कंडीशन बन रहे हैं लेवल 5 के ऊपर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लेवल 3 के ऊपर, फिर उसके बाद बात कर लेंगे लेवल 2 के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 2 के ऊपर, ये ठीक है। यहाँ पर बात करें तो सिर्फ 4 पोस्ट है नॉन टाइपिंग के लिए, तो अब 4 पोस्ट के लिए क्या उम्मीद लगा रखें, तो मेरे हिसाब से जिनका भी 95 से ऊपर है ना, देन जाकर पॉसिबल है, नहीं तो कोई भी उम्मीद नहीं है लेवल 2 के ऊपर। 1 पोस्ट है जिनका भी उसको 94 के समथिंग है, तब भी जाकर उम्मीद है नॉन टाइपिंग पोस्ट लेवल 2 के ऊपर। अब टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर बात करें, अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट बाहर हो जा रहे हैं जो नॉन टाइपिंग पोस्ट लेना चाहते हैं, टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाए, अब उनके पास एक ही चॉइस बचता है कि लेवल 2, और लेवल 2 के ऊपर भी अच्छे स्कोर कर रखे हैं, यानी जैसे यहाँ 80 के आसपास मैंने बताया कि 80 के समथिंग कट ऑफ रहेंगे, 80 या 82 83 रह जाए। अब यानी बीच में जो कैंडिडेट आए, यानी 83 कट ऑफ चला गया टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर, और नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर 90 के कैंडिडेट चलेगा। अब यहाँ पर ये जो बीच में कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट कहाँ पर आएंगे, लेवल 2 के ऊपर आ जाए या लेवल 3 के ऊपर आ जाए, इन्हीं 2 लेवल के ऊपर अपना
अपना पोस्ट एक खोजने की कोशिश करेंगे, अपने पोस्ट अपना सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, तब यहाँ पर कट ऑफ नॉर्मल नहीं जाने वाला है। यहाँ भी कट ऑफ जिनके भी स्कोर 82 के समथिंग है ना, तब जाकर आप उम्मीद करो 82 के समथिंग, नीचे बात नहीं होने वाली। यदि नीचे जाते भी हैं तो 78 के समथिंग कट ऑफ रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। इसमें भी प्लस माइनस 2 आप लेकर चलना चाहो लेकर चल सकते हो। फिर इसके बाद बात करें EWS के लिए, मैक्सिमम 79 के आसपास आपके स्कोर हैं, तब जाकर सिक्योर हो। इसमें भी आप प्लस माइनस 2 लेकर चलो, ये सेफ है, प्लस माइनस 2 जाने के चांसेस मैक्सिमम है। फिर इसके बाद बात करें OBC के लिए, 80 के समथिंग आपका स्कोर है, तब भी जाकर सिक्योर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो डिस्क्वालीफाई होंगे। जब टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो फिर भी सारे लोग डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाए, लेवल 2 के ऊपर भी तो टाइपिंग नहीं क्लियर कर पाएंगे। जब लेवल 2 के ऊपर भी टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाएंगे तो इसलिए 78 से लेकर 82, शायद हो सकता है कि 78 पर कट ऑफ चला जाए या 82 चला जाए। 82 इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो नए कैंडिडेट हैं, जो किसी और लेवल से मतलब नहीं है, सिर्फ लेवल 2 और लेवल 3 से मतलब है। कुछ ऐसे कैंडिडेट सिर्फ लेवल 2 से मतलब अच्छे खासा स्कोर कर रखा है, तो यहाँ पर 82 इसीलिए बोला कि 82 के समथिंग, ठीक है। 78 इस पॉइंट को मैंने इग्नोर कर दिया था, अब भी बता दिया, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। नॉन टाइपिंग वाले जो टाइपिंग वाले पोस्ट है, जो लेवल 5 का टाइपिंग हो रहा है, लेवल 2 का एक ही जगह टाइपिंग होंगे, एक ही बार टाइपिंग होंगे, एक कैंडिडेट जो भी दोनों में सिमिलर कैंडिडेट होंगे, तो यहाँ पर तो आने की बात ही नहीं हुई, गुंजाइश। जब यहाँ फेल हो रहे हैं तो यहाँ भी फेल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, वैसे कैंडिडेट बस कुछ पॉइंट की वजह से बाहर हो, यानी चले गए 82 कट ऑफ यहाँ पर आउट, यहाँ पर 81 के आसपास जनरल कैटेगरी में, तो ये आ जाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए मैंने 82 के समथिंग कहा कि 82 के समथिंग कट ऑफ भी जा सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर बात करें, ये रहा 78, और SC की बात करें तो SC 77 के समथिंग है ना, तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हो। और ST की बात करें, यहाँ कट ऑफ डाउन होंगे, अच्छे खास डाउन होने जा रहे हैं, क्योंकि लेवल 2 के ऊपर ST कैटेगरी में बहुत कम कैंडिडेट मिले जो अच्छे स्कोर कर रखे हैं। तो शायद यहाँ पर 69 के समथिंग कट ऑफ रहे या 66 के समथिंग रहे, जो भी हो जाए ST कैटेगरी में ये कट ऑफ जा सकते हैं। 16 पोस्ट है और 16 कैंडिडेट हमें लेने के लिए लेवल 2 के ऊपर इतने नीचे जाने पड़ते हैं, देन जाकर उम्मीद हो पाता है। तो यहाँ 79, 70 या 66 या ज़्यादा से ज़्यादा 71 रहेंगे, इससे ज़्यादा कट ऑफ ST कैटेगरी में नहीं रहेंगे टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं लेवल 3 के ऊपर। अब यहाँ पर मेन पॉइंट आता है, जो कैंडिडेट यहाँ पर स्कोर यानी इसके जो बीच में आज ना टाइपिंग क्लियर कर पाया, ना यहाँ पर ये 90 के स्कोर में से सिक्योर कर पाए, देन ये कहाँ पर जाएंगे, लेवल 3 के ऊपर जाएंगे। लेवल 3 के कट ऑफ नॉर्मल नहीं रहने जा रहा, जब भी रहेगा 87 से लेकर 94, मैक्सिमम 94, इसमें +2 और जा सकते हैं। माइनस होने के चांसेस बहुत कम है कि इससे माइनस हो, इसलिए हाँ माइनस को उम्मीद आप लगा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा -1 जा सकते हैं। 87 की जगह 86 चला जाएगा कट ऑफ, इससे ज़्यादा डाउन कम नहीं जाएंगे लेवल 3 के ऊपर, क्योंकि आप यहाँ पर लोगों का स्कोर देखोगे, इतने ज़्यादा बेहतरीन स्कोर है, आप किसी और लेवल पर इतने अच्छे से लोगों ने स्कोर नहीं किया। 80 से ऊपर कैंडिडेट तो 2287 कैंडिडेट मिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ है लेवल 3 के ऊपर। और यहाँ पर ये कैंडिडेट लेवल 3 के ऊपर इसलिए भी कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस है कि जो लेवल 5 के ऊपर अपना सीट सिक्योर नहीं कर पाए नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर, ये कैंडिडेट नॉन टाइपिंग पोस्ट लेवल 3 के ऊपर सिक्योर करना की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर ये स्कोर में आ जाते हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ रहेंगे लेवल 3 के ऊपर कट ऑफ, ठीक है। और EWS की बात करें, यहाँ पर भी चांसेस कम है कि EWS में कोई ज़्यादा कम होने वाला, 92 से लेकर 85 के समथिंग है, देन से आकर यहाँ पर उम्मीद कर सकते हो। यहाँ OBC की बात करें 86 से लेकर 93, और SC की बात करें, SC में भी कम जाने के चांसेस ना के बराबर है, ज़्यादा से ज़्यादा -1 या -2 आप उम्मीद कर सकते हो, इससे ज़्यादा उम्मीद वो भी कन्फर्म नहीं है। जब भी जो चांसेस होंगे तो शायद हो सकता है 83 के समथिंग रह जाए SC कैटेगरी कट ऑफ, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाले यहाँ पर। फिर बात करें लेवल 3 के ऊपर 78 से लेकर 81, अब ये ज़्यादा से ज़्यादा 79 के आसपास कट ऑफ जाएंगे, माइनस होता है तो 76 के आसपास जा सकते हैं, इससे ज़्यादा माइनस नहीं होंगे लेवल 3 के ऊपर। अब बात कर लेते हैं CA के ऊपर। स्टेशन मास्टर आप लोगों ने कह रखा है कि नहीं बात करना अभी, तो स्टेशन मास्टर के ऊपर हम लोगों ने नहीं बात कर रहे हैं। जैसे कुछ कैंडिडेट के जब CBET दे लेंगे लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, देन हम लोग बात कर लेंगे इसके ऊपर। CA जिनके लिए 93 के आसपास स्कोर कर रखा है ना, देन आप वो जनरल में आते हो तो सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 93 में टोटल पोस्ट 8 है और यहाँ पर 14 कैंडिडेट है,
14 कैंडिडेट है जो 93 से ऊपर स्कोर कर रखे, पर यहाँ पर इनके पोस्ट प्रेफरेंस क्या है एग्जैक्ट नहीं जानते, तो कुछ कैंडिडेट के हम लोग हटा दिए, देन 93 के समथिंग कट ऑफ मान सकते हैं। EWS 90 के समथिंग, OBC 91.66 के समथिंग, SC 82, और ST के लिए बात करें चाहे 86 कट ऑफ चला जाए ST कैटेगरी में या 80 रहे, क्योंकि ये 86 के ऊपर कम से कम 3 कैंडिडेट्स मिले, पर इनका पोस्ट प्रेफरेंस हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं कि इनका पोस्ट प्रेफरेंस पहले प्रेफरेंस के ऊपर क्या है। देन यहाँ पर पहले प्रेफरेंस पर नहीं होता तब जाकर कट ऑफ 80 चले जाता है। यदि इनके फर्स्ट प्रेफरेंस 86 ऊपर हो जाते तो ये कट ऑफ 86 चला जाएगा ST कैटेगरी में CA के लिए कट ऑफ, ठीक है। तो इस तरह से कट ऑफ रह सकते हैं RRB अजमेर जोन में। तो ये था अजमेर जोन के कट ऑफ, और स्टेशन मास्टर के कट ऑफ कम भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा खासा कम जा सकता है, क्योंकि जितने भी हायर स्कोर के कैंडिडेट होते हैं ज़्यादातर के फर्स्ट प्रेफरेंस लेवल 5 होता है, और ज़्यादातर आप उम्मीद कर सकते हो। हाँ, कुछ वैसे ही कैंडिडेट जिनका शौक होता है कि CA मुझे लेना है, देन उन्हीं कैंडिडेट का लेवल 6 ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। ज़्यादातर कैंडिडेट का स्टेशन मास्टर फर्स्ट चॉइस कभी भी नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह का ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि आरामदायक जॉब कौन सा है इसमें, और आरामदायक जॉब प्रीफर करना ज़्यादातर प्रेफरेंस में टॉप प्रायोरिटी के ऊपर दे रखते हैं। तो स्टेशन मास्टर नॉर्मल कट ऑफ जाएंगे, आसानी से आप सीबेट दे के जाओ। ये जो है लेवल 5 लेवल 3 2 ये हायर कट ऑफ वाले हैं। यहाँ पर गुंजाइश नहीं है कि जो 70 से नीचे है, 70 से नीचे है, आपका किस्मत सही रहा तो टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर हो सकते हैं, नहीं तो यहाँ कोई भी उम्मीद ना के बराबर है कि यहाँ कुछ हो सकता है। तो ये थे RRB अजमेर जोन का। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।